हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक रेडिस सर्वर। सो यस, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे दैट रेडिस कैसे वर्क करता है एंड हम खुद की एक रेडिस इम्प्लीमेंटेशन कैसे बना सकते हैं जो रेडिस सी एल आई, ऑफिशियल रेडिस सी एल आई एंड ऑफिशियल रेडिस ए पी आई के साथ कंपैटिबल होगा। सो बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखने वाला। सो ये वीडियो होने वाला है एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए, सो दैट यू नो दैट रेडिस कैसे काम करता है एंड ऑल द इंटरनल स्टफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं दैट रेडिस क्या है। ओके, तो रेडिस क्या है? रेडिस बेसिकली एक इन मेमोरी डेटाबेस है जो की वैल्यू पेयर्स के ऊपर काम करता है। सो आई शो यू अ डेमो। तो यहाँ पर यू कैन सी माय टर्मिनल इज ओपन एंड हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो ये है हमारा टर्मिनल। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रेडिस हाइफन सी एल आई, तो ये क्या करता है, जो मेरी लोकल मशीन के ऊपर रेडिस इंस्टॉल्ड है दैट इज़ ऑन पोर्ट नंबर 6379, हम उसके साथ अब कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने रेडिस को पिंग कर सकता हूँ, इन रिटर्न आई गेट पोंग। मैं अपने की वैल्यू पेयर्स को सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कैन से सेट नेम एज पीयूष, राइट, एंड आई कैन से सेट एज एज लेट्स से 24। अगर अब मैं गेट करता हूँ एज को, गेट करते हैं एज को, तो यू कैन सी दैट मेरे पास रिटर्न आया 24। एंड अगर हम गेट करते हैं नेम को, तो यू कैन सी दैट हमारे पास आंसर क्या आएगा, पीयूष। एंड अगर हम गेट करते हैं कुछ ऐसी की विच डज नॉट एग्जिस्ट, फॉर एग्जांपल रैंडम, तो हमारे पास आंसर आएगा निल। तो ये है रेडिस जिसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स को स्टोर कर सकते हैं, उनको हम गेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम क्वेरी कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है जो रेडिस सपोर्ट करता है। तो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन रेडिस, तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो, फुल वीडियो ऑन रेडिस, के अंदर हमने रेडिस के ऊपर ए टू जेड बात की है दैट रेडिस क्या है। ओके, तो ये था एक बहुत ही छोटा सा रिकैप ऑन रेडिस, दैट रेडिस का एक इन मेमोरी डेटाबेस है जो की वैल्यू पेयर्स के ऊपर वर्क करता है। अब खुद का रेडिस बनाते हैं। अब खुद का रेडिस बनाने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टीसीपी क्या होता है। ओके, तो जो रेडिस है, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट जब हम एक रेडिस की बात करते हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टू कंपोनेंट्स। एक जो एक्चुअल रेडिस है, राइट, दिस इज द एक्चुअल रेडिस सर्वर। एंड ये बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट के ऊपर रन करता है? ये रन करता है 6379 पोर्ट के ऊपर, राइट। सो आई कैन से 6379 के ऊपर मेरा ये पोर्ट चल रहा है, विच इज गुड। सेकेंड कंपोनेंट आता है क्लाइंट। करेक्ट, क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये टर्मिनल मेरा एक क्लाइंट है, राइट, दिस इज द क्लाइंट। तो ये जो मेरा टर्म है, टर्मिनल है, ये मेरा क्या है, क्लाइंट है, जो मेरे इस रेडिस सर्वर के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। करेक्ट, कम्युनिकेट कर रहा है। सो दिस इज ऑल कम्युनिकेशन। सिमिलरली इसके क्लाइंट और क्या क्या हो सकते हैं? कैन आई से दैट एक नोड जेएस का सर्वर, एक नोड जेएस का सर्वर भी हमारा क्लाइंट हो सकता है। एक नोड जेएस का एक सर्वर इज रनिंग, तो वो रेडिस के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, उसके अंदर वो कीज को स्टोर कर सकता है एंड वहां से वो क्वेरी कर सकता है। सिमिलरली क्लाइंट क्या हो सकता है, एक पाइथन का एप्लीकेशन भी एक क्लाइंट हो सकता है, राइट, पाइथन भी कनेक्ट कर सकता है रेडिस से। एंड सिमिलरली ये कोई आईओटी डिवाइस भी हो सकता है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी डिवाइस भी हो सकता है जो रेडिस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। एंड ये एक रस्ट का कोड भी हो सकता है, सी प्लस प्लस का कोड भी हो सकता है। सो यू गॉट द पॉइंट दैट रेडिस के साथ कोई भी कनेक्ट कर सकता है, कोई भी क्लाइंट, एंड वो रेडिस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो रेडिस क्या करता है, बस उसको एक एबिलिटी देता है दैट आप मेरे को कमांड दो। दैट कमांड क्या होती है? फॉर एग्जांपल कमांड दो दैट नेम की वैल्यू सेट कर दो पीयूष, ने एज की वैल्यू सेट कर दो 24, एंड उसके बाद आप गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ये क्या है? ये कमांड्स हैं, करेक्ट, आप कमांड्स दे रहे हो रेडिस को, एंड रेडिस वो आपकी कमांड्स को फुलफिल कर रहा है इन द बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे, विच इज गुड। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, हमें ये रेडिस सर्वर बनाना है। करेक्ट, हमें रेडिस सर्वर बनाना है। उससे पहले मैंने यहाँ पे बात की थी टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में। तो टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जितना भी ये कम्युनिकेशन है, जितने भी क्लाइंट के कम्युनिकेशंस हैं, ये किस प्रोटोकॉल के ऊपर होते हैं? ये टीसीपी के ऊपर होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं खुद का एक इम्प्लीमेंटेशन बना रहा हूँ, मैं खुद का एक रेडिस सर्वर बना रहा हूँ, सो आई कैन से दैट दिस इज लाइक रेडिस 2.0, राइट, ये मेरा खुद का रेडिस है। तो कैन आई से दैट ये क्या होगा, लेट से हम इसको नोड जेएस में बना रहे हैं, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, सी प्लस प्लस हो सकता है, रस्ट हो सकता है, पाइथन हो सकता है। तो मेरे को बस क्या करना है, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीसीपी सर्वर बनाना है। करेक्ट, एक टीसीपी सर्वर बनाना है जो 6379 पोर्ट के ऊपर लिसन करेगा। करेक्ट, सो फर्स्ट स्टेप इज दैट हम एक टीसीपी सर्वर बनाएंगे। तो टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, विच इज गुड। अब ये टीसीपी सर्वर क्या करेगा, ये कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा, ये रेडिस कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट कुछ परफॉर्म करेगा जो रेडिस करता है। ओके, अब ये कमांड्स क्या हैं? ये कमांड्स जो आप देख रहे हो, सेट सेट एंड गेट, ये कमांड्स के, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, इस चीज को बोला जाता है रेडिस सीरियलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो रेडिस क्या करता है, ये जो कमांड्स है ना, उसको ये डिफाइन करता है एक रेडिस सीरियलाइजेशन प्रोटोकॉल के अंदर।
तो ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रेडिस क्या बोलता है कि दैट अगर किसी भी क्लाइंट को रेडिस के सर्वर से बात करनी है, तो वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में बात करेगा, राइट? कुछ कुछ सिंटैक्स होना चाहिए, कुछ सिंटैक्स होना चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए दैट किस स्ट्रक्चर में हम दोनों बात करेंगे। उस चीज़ को ये बोलता है रेडिस सीरियलाइजेशन प्रोटोकॉल, ठीक है? इज़ अ वायर प्रोटोकॉल दैट क्लाइंट्स इम्प्लीमेंट। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर हम थोड़ा-सा नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे यू विल सी दैट ये इसके वर्जनिंग के बारे में है। तो ये जो रेस्ट है, इसका आपको मैं थोड़ा सिंटैक्स दिखाता हूँ दैट ये किस तरह से वर्क करता है, इसका थोड़ा सिंटैक्स देखते हैं। दैट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ओके सेंड करना है, तो प्लस ओके एंड उसके बाद आपको ये टर्मिनेट लगाना है। अगर आपको कोई एरर मैसेज सेंड करना है, तो लेट्स से माइनस उसके बाद जो भी आपका एरर मैसेज है, देन लास्ट में ये चीज़। तो ये एक थोड़ा-सा सिंटैक्स है किस चीज़ का? RESP रेडिस सीरियलाइजेशन प्रोटोकॉल का। तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले एक टीसीपी प्रोटोकॉल बनाते हैं, ओके? तो नॉट टीसीपी प्रोटोकॉल, आई मीन टीसीपी सर्वर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एक वीएस कोड ओपन किया है, तो इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। एम्प्टी है बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएँगे index.js, ओके? तो यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, टीसीपी प्रोटोकॉल इनिशियलाइज़। तो उसके लिए हम एक पैकेज का यूज़ करेंगे दैट इज़ नेट पैकेज एंड ये नेट पैकेज कहाँ से आता है? ये आता है हमारे नोड.js के अंदर बिल्ट इन होता है। तो यहाँ पे हम रिक्वायर करेंगे रिक्वायर एंड यहाँ पर हम बोलेंगे नेट, ठीक है? तो इस नेट पैकेज को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक टीसीपी सर्वर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉन्स्ट सर्वर सर्वर इक्वल्स नेट डॉट क्रिएट सर्वर, राइट? एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर हमारे पास आता है कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को हमें हैंडल करना है एंड फाइनली आई विल से सर्वर डॉट लिसन, कौन से पोर्ट के ऊपर लिसन करना है। तो रेडिस सर्वर कौन से पोर्ट पे लिसन करता है, 6379। बट हमारा जो 6379 पोर्ट है वो ऑलरेडी यूज में है, करेक्ट? यू कैन सी ऑलरेडी यूज में है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने खुद के पोर्ट के लिए 6378 ले लेते हैं, या फिर हम कुछ और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8000 ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इट शुड बी 6379 बिकॉज रेडिस का बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 6379। बट 6379 हमारी मशीन के ऊपर अभी यूज में है, तो हम खुद का जो रेडिस बना रहे हैं उसको हम रखेंगे पोर्ट नंबर 8000 के ऊपर। सो 8000, ओके? एंड उसके बाद हम यहाँ पर बोलेंगे एक कॉल बैक दैट कंसोल डॉट लॉग एंड कस्टम रेडिस सर्वर रनिंग ऑन, ओके, रनिंग ऑन पोर्ट, कौन सा पोर्ट, 8000। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन चुका है सर्वर, ओके? तो यहाँ पर जब भी हमारे पास कनेक्शन आएगा, हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं एक क्लाइंट, ओके? हम यहाँ पे बस बोलेंगे क्लाइंट कनेक्टेड डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा एक सर्वर है जो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करता, करेक्ट? तो इसको रन करके देखें। तो इसको हम रन करने के लिए हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा नोड इंडेक्स एंड एंटर कस्टम रेडिस सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000। बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा ऑफिशियल रेडिस, करेक्ट? ये हमारा ऑफिशियल रेडिस है, तो इसको हम चलते रहने देते हैं। एक और टर्मिनल विंडो बनाते हैं, ठीक है? तो एक और टर्मिनल विंडो, इसके अंदर हम बोलेंगे रेडिस हाइफन CLI हाइफन P, कौन से पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट 6379 पे करेगा, बट मुझे करना है 8000 के ऊपर। जैसे मैं एंटर करूंगा, डू यू सी समथिंग हियर, डू यू सी क्लाइंट कनेक्टेड। तो मतलब हो क्या रहा है दैट जैसे ही रेडिस CLI इनिशियलाइज होता है, वो क्या करता है, वो हमारे टीसीपी सर्वर के ऊपर एक कॉल करता है, लेकिन हम कुछ रिस्पॉन्स सेंड ही नहीं कर रहे, उस कारण ये अटक गया। कैन यू सी दैट ये स्टक हो गया बीच में, तो इसको कंट्रोल C कर देते हैं। तो ये बीच में स्टक हो गया, तो मतलब कि हमारा जो टीसीपी सर्वर है वो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अब हमें कमांड्स को एक्सेप्ट करना है, हाँ? हमें हमें कमांड्स को एक्सेप्ट करना है, ठीक है? तो कमांड्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कनेक्शन, ओके, कनेक्शन डॉट ऑन। अगर हमारे पास कुछ भी इनकमिंग डेटा आता है, ओके, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, डेटा आएगा, डेटा इज अ बफर। सो एज ऑफ नाउ हम बस एक काम करेंगे, हम सिर्फ इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड डेटा, ठीक है? तो हम वहाँ पे बोलेंगे डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। तो मैं देखना चाहता हूँ दैट इनकमिंग हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, ओके? तो सर्वर को हम कर लेते हैं रीस्टार्ट। अगर मैं रेडिस CLI को वापस कनेक्ट करता हूँ, तो कैन यू सी समथिंग, कैन यू सी समथिंग, यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर आया *1, ओके, $7 कमांड। पीयूष, ये क्या है? ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे हमने एक कनेक्शन बनाने का ट्राई किया हमारे रेडिस सर्वर के साथ, तो हमारे पास कुछ ऐसा आया *1 $7, देन उसके बाद आया कमांड, ओके? हमने कुछ भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, तो ये स्टक हो गया, करेक्ट? ये कुछ भी हमने रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, ये स्टक हो गया, ओके? कंट्रोल C करके वापस रन करते हैं। कैन यू सी दैट हम अपने लोकल होस्ट 127 8000 के ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं?
जैसे हमारा जो ये ऑफिशियल वाला है, ये 6379 के ऊपर कनेक्टेड है। कैन यू सी हमारा जो कस्टम रेडियस है वो 8000 के ऊपर कनेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर कमांड रन कर रहे थे गेट नेम पीयूष, यहाँ पर भी करके देखें सेट नेम पीयूष, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, हमारे सर्वर में लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्लॉक्स को क्लियर कर लेता हूँ, एंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, $3 $3 सेट $4 नेम $6 पीयूष। कैन यू सी दैट ये जो कमांड है ये कुछ इनकोड हो रही है, इस इनकोडिंग को अभी हम समझेंगे। एंड ये मेरे टीसीपी सर्वर के ऊपर जा रही है, एंड मेरा टीसीपी सर्वर इन कमांड्स को अभी प्रोसेस नहीं कर रहा बिकॉज हम सिर्फ इसको कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। तो किसी तरह से बस हमें इन कमांड्स को रिस्पॉन्ड करना है। ओके, अगर मैं वापस कंट्रोल सी करता हूँ तो यू विल सी, ओके वापस कुछ करते हैं, तो वापस हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा गेट नेम एंटर। तो व्हाट डू यू सी हमारे पास आया $2 $3 गेट $4 नेम। तो यू कैन सी दैट जो भी कमांड्स हमारा क्लाइंट रन कर रहा है वो हमारे सर्वर के ऊपर एज इट इज़ आ रही है, लेकिन हमारा जो सर्वर है वो अभी इन कमांड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कुछ भी हम प्रोसेस नहीं कर रहे। तो पहले इन कमांड्स को समझते हैं, कमांड्स है क्या। ओके, ये जो कमांड्स आ रही है ना, ये हमारे पास आ रही है रेडिस सीरियलाइजेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। ओके, तो इस प्रोटोकॉल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ आते हो दैट ये किस फॉर्मेट में हमारे पास कमांड्स आ रही है। तो यहाँ पर ये जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। एरेज, स्ट्रिंग्स, नंबर्स। सो ये क्या कहता है दैट अगर आपको स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करना है तो आपका पहला बाइट क्या होना चाहिए, प्लस। ओके, अगर आपको एरर्स के साथ काम करना है तो आपका पहला बाइट होना चाहिए नेगेटिव। इंटीजर्स के लिए कोलन, बल्क स्ट्रिंग्स के लिए डॉलर, बल्क स्ट्रिंग्स के लिए डॉलर। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे एस्ट्रिक का क्या मतलब है, एरे। तो जब यूजर ने हमें कमांड दी थी दैट वाज सेट नेम पीयूष, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ था, इफ यू रिमेंबर, अगर हम वापस इसको करते हैं दैट गेट नेम पीयूष, तो हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आया देखो। इसने हमें क्या बोला, ये हमें बोल रहा है दैट हमारे पास एक एस्ट्रिक 3 आ रहा है। एस्ट्रिक 3 का क्या मतलब है, एस्ट्रिक का मतलब होता है एरे। तो मतलब कि टोटल हमारे पास 3 कमांड्स आई, सेट नेम पीयूष। एस्ट्रिक 3 का मतलब क्या है, दैट भाई आपके पास एक एरे आ रहा है जिसकी लेंथ क्या है 3। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है दैट आपके पास पहला जो कमांड है ना उसका वो क्या है, एक डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसका साइज है 3। ओके, दैट मीन्स सेट, सेट के अंदर कितने वर्ड्स होते हैं, 3, SET। तो डॉलर का मतलब क्या है, स्ट्रिंग, 3 का मतलब क्या है, उसकी लेंथ, एंड सेट। देन इसके बाद वो कह रहा है दैट आपके पास एक $4 यानी कि एक स्ट्रिंग आ रहा है जिसकी लेंथ होगी 4। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, नेम 1 2 3 4 NAME। ओके, 4 आया। देन उसके बाद उसने बोला था आपके पास एक $6 आया। ठीक है, $6 मतलब डॉलर का मतलब अगेन एक स्ट्रिंग, एंड 6 का मतलब उसकी लेंथ विच इज PIYUSH, यानी कि 6 की लेंथ। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरह से हमारे पास इंटरनली चीज़ें आ रही हैं। लेकिन क्या हमारा सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है इनके ऊपर, नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, हम अपने सर्वर के अंदर एक रिस्पॉन्स लगाते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कनेक्शन। ओके, कनेक्शन डॉट राइट। ओके, कनेक्शन डॉट राइट, आपको क्या राइट करना है। ओके, आपको क्या राइट करना है, लेट्स से मुझे ना एक सिंपल स्ट्रिंग सेंड करना है यूजर को। तो सिंपल स्ट्रिंग सेंड करने के लिए आपको प्लस लगाना है। ओके, मैं बोलूंगा प्लस, उसके बाद आपको अपना स्ट्रिंग लिखना है। ओके, उसके बाद आपको अपना स्ट्रिंग लिखना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ओके, या फिर आप थैंक यू कुछ भी लिख सकते हो। ओके, देन आपको उसको टर्मिनेट करना है, आपको उसको टर्मिनेट करना है CRLF के थ्रू। तो जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, जितने भी कमांड्स हैं, आपको उसको टर्मिनेट करना होता है CRLF के थ्रू, दैट इज /r/n। तो लास्ट में ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम अपने सर्वर को वापस रीस्टार्ट करते हैं। तो नोड एंड index.js। नाउ व्हाट यू विल सी इज दैट अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेट नेम पीयूष, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ओके। तो अभी हमारा जो सर्वर है ना वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो बस क्या करेगा, हर बार बस ओके सेंड कर देगा, राइट। अगर मैं कुछ करता हूँ गेट, हमारे पास ओके आता है। अगर मैं बोलता हूँ हाय, हमारे पास आएगा ओके। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ पीयूष, हमारे पास क्या आ रहा है, ओके। तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम बस एक हर बार एक डम्ब रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, दैट इज ओके एज अ स्ट्रिंग इन ये कौन से फॉर्मेट में, ये एक RESP फॉर्मेट में। लेकिन हम अपने डेटा के ऊपर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, राइट। आइडियली होना क्या चाहिए, अगर हमारे पास सेट कमांड आता है
तो हमें इन चीज़ों को कहीं स्टोर करना चाहिए एंड गेट में हमें उस चीज़ को रिटर्न करना चाहिए, दैट इज़ रेडिस। अगर आप देखोगे रेडिस के अंदर अगर हम कुछ सेट करते हैं हमारे पास ओके आता है, लेकिन जब हम उसको गेट करते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, हमें सबसे पहले जो हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, हमें किसी तरह से इसको पार्स करना होगा, करेक्ट? हमें इसको पार्स करना होगा। तो यानी कि अगर यूज़र बोलता है सेट नेम पीयूष, तो हमें देखना होगा दैट हमारे पास एक सेट कमांड आई जिसमें ये की है एंड ये वैल्यू है। तो इसको पार्स कैसे कर सकते हो? तो इसको पार्स करने का या तो आप एक कस्टम लॉजिक लिख सकते हो व्हिच इज़ वेरी गुड, कि पहला एस्टेरिस्क होगा 3 यानी कि 3 का एरे है। सेकंड वाला अगर $3 है तो आप 3 के ऊपर आइटरेट करो एंड सेट को लो व्हिच इज़ कमांड। उसके बाद ये इस चीज़ को लो व्हिच इज़ लाइक योर की एंड इसको लो व्हिच इज़ लाइक योर वैल्यू। तो इस चीज़ के ऊपर आप एक कस्टम लॉजिक लिख सकते हो या फिर आप एक बना बनाया पार्सर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो RESP रेडिस पार्सर, तो NPM, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पार्सर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक पार्सर है रेडिस पार्सर, तो हम इस रेडिस पार्सर को यूज़ कर सकते हैं हमारे इन कमांड्स को पार्स करने के लिए, करेक्ट? सो व्हाट आई विल डू इज, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल रेडिस पार्सर कॉपी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे npm init हाइफन y एंड फिर हम यहाँ पे करेंगे npm इंस्टॉल रेडिस पार्सर। ओके, तो इस रेडिस पार्सर को यूज़ करके ये रेडिस पार्सर बस क्या करेगा हमारे लिए इस कमांड्स को पार्स करेगा। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट व्हाट इज सिंटैक्स कॉन्स्ट पार्सर इक्वल्स रिक्वायर एंड हम यहाँ पे बोलेंगे पार्सर। ओके, रेडिस पार्सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम यहाँ पर एक पार्सर बना लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट हमारे पास डेटा आया। ओके, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कॉन्स्ट पार्सर इक्वल्स, किस तरह से हमें पार्सर बनाना है, हम यहाँ पे बोलेंगे न्यू पार्सर। ओके, हमें यहाँ पर देनी है ऑप्शंस, मतलब कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो हैंडल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट अगर हमने कोई रिटर्न करना है रिप्लाई, अगर हमें कोई रिप्लाई रिटर्न करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें हमारे पास एक्चुअल रिप्लाई है, यूज़र ने हमें क्या सेंड किया एंड हम यहाँ पर अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग इसको हम बोलेंगे रिप्लाई। ठीक है, अभी हम कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे एंड सिमिलरली रिटर्न एरर को भी देख लेते हैं। तो रिटर्न एरर के केस में तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी एरर आता है हमारे पास तो कंसोल डॉट लॉग ही कर लेते हैं हम अपने एरर को भी। ओके, एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एंड हर बार हम अभी ओके ही सेंड करेंगे। ओके, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे करना है पार्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड हमें यहाँ पर अपना जो डेटा है वो हमें यहाँ पे सेंड कर देना है। तो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं दैट ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो वापस से हम करेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेट नेम पीयूष, तो कैन यू सी दैट अब हमारे पास एक एरे आ रहा है, हमारे पास एक एरे आया जिसमें फर्स्ट इज द कमांड, सेकंड इज द पैरामीटर्स, थर्ड इज द पैरामीटर। सिमिलरली अगर यूजर बोलता है भाई सेट करो नेम पीयूष फॉर 2 सेकेंड्स, तो हमारे पास किस तरह से आ रहा है सेट नेम पीयूष 2। तो अब हमें बस क्या करना है, अभी हमें हमें बस इन चीज़ों को हैंडल ही तो करना है, दैट्स इट। तो हैंडल करना तो बहुत ईजी है। कैन आई से दैट मेरे पास जो कमांड है वो क्या हो गई, रिप्लाई का ज़ीरो था रे, रिप्लाई का ज़ीरो मेरी कमांड है। ओके, तो हम यहाँ पे स्विच कर लेते हैं, स्विच करते हैं कमांड के ऊपर। तो हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं भाई, अगर केस है सेट, अगर यूज़र कुछ सेट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो सेट को हम कैसे हैंडल करेंगे, हम बोल सकते हैं दैट कॉन्स्ट हमारी की क्या होने वाली है, हमारी की होने वाली है रिप्लाई का फर्स्ट, यानी कि ये हमारी की होने वाली है फर्स्ट इंडेक्स एंड फिर हमारी वैल्यू क्या होने वाली है कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू रिप्लाई का सेकंड पार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे भाई एक काम करो, इसको ना स्टोर के अंदर स्टोर कर लो, तो स्टोर के अंदर इस की के ऊपर इस वैल्यू को स्टोर कर लो। ठीक है, बिकॉज रेडिस क्या है की वैल्यू पेयर। एंड फिर हम बस यहाँ पे बोलेंगे कनेक्शन, कनेक्शन डॉट राइट। तो कनेक्शन के ऊपर हम क्या कर देंगे, हम राइट कर देंगे दैट ठीक है भाई तुम्हारा ना ये हो गया प्लस ओके स्लैश आर स्लैश एन। तो ये मेरा पहला काम हो गया, करेक्ट। एंड इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ब्रेक। ट्राई करें, ट्राई करें, ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अभी हम अगर कुछ भी सेट करेंगे तो वो चीज़ सच में हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे जो ये इन मेमोरी मेमोरी है, जो इन मेमोरी हैश मैप है, इसके अंदर ये चीज़ें स्टोर हो रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ भी गेट करते हैं नेम के ऊपर, तो हमारे पास कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, करेक्ट? क्यों? बिकॉज हमने गेट कमांड को हैंडल नहीं किया। ओके, तो गेट कमांड को भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दैट केस अगर यूजर कुछ गेट करने का ट्राई करता है, राइट, गेट करने का ट्राई करता है, तो यूजर क्या करेगा, मुझे की देगा,
यूज़र मुझे की देगा, तो बस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसको उसकी वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो आई कैन से कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स, क्या मैं कह सकता हूँ स्टोर के ऊपर की से ले लो, ओके, स्टोर के ऊपर की से ले लो। अगर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ओके, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें यहाँ पे नल रिटर्न करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग्स में जाते हैं, तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक निल रिटर्न करेंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारे पास एक्चुअली में निल आता था अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करती। तो निल या फिर नल रिटर्न करने के लिए तो हमारे पास नल भी होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल बल्क स्ट्रिंग। तो नल कैसे रिटर्न करते हैं, डॉलर -1 उसकी लेंथ /r/n। तो यानी कि इफ़ देयर इज़ नो वैल्यू, अगर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कनेक्शन डॉट राइट, ठीक है, कनेक्शन डॉट राइट, एंड मैं यहाँ पर क्या रिटर्न करूँगा, ये चीज़, दैट इज़ निल। एल्स अगर मुझे वैल्यू मिल जाती है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एक्चुअल स्ट्रिंग रिटर्न करना है, राइट, बल्क स्ट्रिंग रिटर्न करना है। एंड बल्क स्ट्रिंग का यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, पहले हमें लिखना है डॉलर, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एल्स कनेक्शन डॉट राइट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं, तो सबसे पहले हम बोलेंगे डॉलर, उसके बाद हमें यहाँ पर लेंथ देनी है, लेंथ। तो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हेलो रिटर्न कर रहे हैं, हेलो की लेंथ क्या है, 5 कैरेक्टर्स की। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी इस वैल्यू की डॉट लेंथ है, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर दोबारा लिखना है /r, ठीक है, /r। उसके बाद हमें यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू देनी है, तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, एंड देन /r/n। दैट्स इट, हो गया। ट्राई करें, नोड index.js, ठीक है। तो वापस ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ पहले तो गेट नेम निल, ओके, दोबारा करते हैं, गेट नेम निल, सेट नेम पीयूष करते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं गेट नेम, क्या आ रहा है, एरर बल्क स्ट्रिंग लेंथ, ओके, तो हमने कुछ गलत दिया। तो वापस ट्राई करते हैं, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं दैट पहले हम यहाँ पर करेंगे डॉलर, ठीक है। डॉलर के बाद हमने यहाँ पर दिया वैल्यू की लेंथ, वैल्यू डॉट len g। तो हम यहाँ पर, ओ यहाँ पर एक /n इज मिसिंग, यहाँ पर एक /n इज मिसिंग, ओके, गॉट इट। तो इसको हटाते हैं, अब ये सही काम करेगा। तो यहाँ पे /r/n आना चाहिए था, तो मैंने ये चीज़ मिस कर दी थी, ओके। तो वापस इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, ओके। सो एनीवे वापस इसको हम करते हैं रीस्टार्ट। तो अब ये सही चलना चाहिए, सेट नेम पीयूष, गेट करो नेम को, ठीक है, पीयूष आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे गेट करता हूँ एज को, तो रेला आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं एज को 24, एंड उसके बाद हम गेट करते हैं एज को, तो यू कैन सी दैट मेरे पास क्या आ रहा है, 24, राइट। तो यू कैन सी दैट मेरा जो ये सर्वर है, ये बहुत अच्छे से कमांड्स को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, करेक्ट, मेरे कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे हम सेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल नेम को भी, एंड उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल को ले सकते हैं, ईमेल एज पीयूष, और मे बी वी कैन से लाइक हेलो एट piyushgarg.dev, piyushgarg.dev, एंटर। एंड उसके बाद अगर हम गेट करते हैं ईमेल को, तो यू कैन सी दैट हमारे पास सेम चीज़ रिटर्न हो रही है, करेक्ट। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है हमारे रेडिस की, दैट रेडिस कैसे वर्क करता है। रियलिटी में अगर आप देखोगे दैट रेडिस के अंदर ना बहुत सारे डेटा टाइप्स की सपोर्ट है, करेक्ट। रेडिस क्या क्या डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, सिंपल स्ट्रिंग, सिंपल एरर्स, इंटीजर्स, एरे, नल। देन हमारे पास यहाँ पे बुलियंस है, डबल्स है, बिग नंबर एंड ऑल। तो इन सबका क्या है, इन सबका बेसिकली एक आइडेंटिफायर है कि अगर आपको स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो प्लस से रिटर्न करो, अगर आपको एरर रिटर्न करना है तो नेगेटिव से। जैसे अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, तो प्लस का क्या मतलब होता है, डॉलर का, एंड प्लस का क्या मतलब है, दैट ये एक बल्क स्ट्रिंग है। अगर आपको कोई बूलियन रिटर्न करना है तो आप यहाँ पे हैश लगा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, रेडिस इंटरनली क्या करता है, रेडिस मैनेज करता है दैट एक तो एफिशिएंटली हम चीज़ों को स्टोर कैसे करें। अभी हम ये कोई एफिशिएंटली नहीं कर रहे हैं, हम बस उसको हैश मैप पे डाल रहे हैं, राइट। इंटरनली रेडिस के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होगी दैट किस तरह से एफिशिएंटली वो डेटा को स्टोर करता है एंड रिट्रीवल देता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, दैट वो इन सब कमांड्स को सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल एल पुश, आर पुश, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जियो स्पेशल डेटा, उसके बाद गेटर सेटर, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपायरी कीज। तो रेडिस ने बस क्या किया हुआ है, इन सब कमांड्स को उसने एफिशिएंटली हैंडल किया है, एंड ओवर टाइम ये कमांड्स बढ़ती जाएंगी। आप खुद का रेडिस जब बनाते हो, आपको भी बस क्या करना है, आपको बस इन कमांड्स को हैंडल करना है, जितनी भी पॉसिबल कमांड्स है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या हियर इज द कमांड्स। तो ये सारी कमांड्स है जो रेडिस सपोर्ट करता है, ACL कैट, ACL डीबग। तो यू कैन सी दैट इसी के अंदर हमारी गेट एंड सेट कमांड भी है। तो अगर आप गेट करते हो, तो क्लाइंट गेट नेम, नॉट दिस वन, ये रही गेट कमांड। तो अगर आप देखते हो दैट गेट की स्पेसिफिकेशंस क्या है, ओके, तो आपको बस ये स्पेसिफिकेशंस पढ़नी है, दैट गेट की, ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, यानी कि इसको O ऑफ 1 में रिटर्न करना है, ओके। एंड यहाँ पे इसकी वो है, एग्जांपल्स है।
तो बस अगर आप खुद का एक रेडिस बना रहे हो, आपको ये सारी मैक्सिमम कमांड्स को आपको क्या करना है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है एंड उससे आपका खुद का एक रेडिस बन जाएगा, दैट्स इट, राइट? एंड वन मोर थिंग, मैंने शुरू में बोला था कि एक बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, तो इसके अंदर आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्प्स दैट एक खुद का रेडिस वर्क कैसे करता है, करेक्ट? खुद का रेडिस वर्क कैसे करता है। एक्चुअली में रेडिस के अंदर और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल सिंगल थ्रेड के ऊपर वर्क करना। सेकंड चीज़ इज़ दैट वो किस तरह से कॉन्करेंसी को कंट्रोल करता है। थर्ड इज़ दैट वो रेप्लिकेशन कैसे करता है। जैसे उसके अंदर एक मास्टर सर्वर होता है, एक स्लेव सर्वर होता है, तो वो रेप्लिकेशन कैसे करता है खुद की, किस तरह से वो हैंडल करता है। तो वो सब चीज़ें भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। उसके लिए एक इन्फो कमांड होती है, तो उन सब चीज़ों से वो आप उनको हैंडल कर सकते हो। तो पहले आई वुड हाईली रिकमेंड दैट आप इस चीज़ को समझो, जो अभी हमने किया एज़ अ बिगिनर। आप समझो दैट ये कमांड्स आ रही हैं, किस तरह से आप इन कमांड्स को हैंडल कर सकते हो एंड एक खुद का पार्सर बनाओ, ठीक है? इस पार्सर को यूज़ मत करो, खुद का पार्सर बनाओ बिकॉज़ आपको पता है दैट ये जो रेडिस आरईएसपी है, ये कैसे काम करता है। अभी हमने डिस्कस किया ना दैट ये आरईएसपी कैसे काम करता है। तो आप खुद का एक आरईएसपी पार्सर बनाओ जो इनको पार्स करे। खुद की एक बहुत ही सिंपल रेडिस इम्प्लीमेंटेशन बनाओ। वंस यू आर डन विद दैट मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर हम एक एडवांस रेडिस बनाएंगे जिसके अंदर हम रेप्लिकेशन को भी सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा डेटा टाइप्स को सपोर्ट करेंगे। सो बहुत मज़ा आने वाला है। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। सो यही था इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हमने देखा दैट खुद का एक रेडिस सर्वर कैसे बना सकते हैं एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वे में। एंड वीडियो कैसा लगा तो मुझे इस कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।